हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बैक टू बेसिक्स हमारी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स की हम बात करते हुए आज हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जानते हैं, व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो फिस्कल पॉलिसी की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपसे बिल्कुल एक बेसिक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी ये टर्म सुनी है। लेट्स से कि मैं बोलूँ आपको बजट के बारे में बात करूँ, टैक्सेस या फिर सरकार बोरो करती है पैसा, इसके बारे में अगर आपने कभी सुना है कि बजट क्या होता है या टैक्सेस क्या होता है, अगर सिर्फ शब्द ही आपने ये सुने हुए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेसिक्स पता है फिस्कल पॉलिसी के। ठीक है, ओके। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अंदर। तो देखो, ये वो पॉलिसी रहती है जो सरकार को गाइड करती है। ठीक है, सरकार को बताती है कि कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, सरकार को कितना पैसा खर्च करना चाहिए, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि कितना पैसा, ठीक है इतने लाख करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, वेयर, एंड उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ की ये पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, फ्रॉम वेयर विल द गवर्नमेंट गेट द मनी। ओके, अब देन दोस्तों उसके बाद ये क्वेश्चन सरकार बहुत से लोगों के साथ डिस्कस करती है, अपने जो साथ अपने विद इन जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स एटसेट्रा हैं उनसे डिस्कस करती है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे पैसा लगाया जाए एटसेट्रा। ठीक है, तो इसी जो पूरी स्टेटमेंट को जब वो लोगों के सामने पूरा प्लान बना करके पैसा कहाँ से, जो कहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है, और कितना खर्च करने वाले हैं एंड पैसा कहाँ से आएगा, उस सब पूरी स्टेटमेंट को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने लेक्चर्स में। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात जैसे जो जाननी ज़रूरी है कि जो बजट में सरकार आपको क्या बताती है, हाउ मच के बारे में। ठीक है, कि हाउ मच के बारे में कि कितना पैसा खर्च करने वाली, सबसे पहले ही सरकार अपने खर्चे के बारे में बताती है। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, घरों में पहले हम इनकम देखते हैं, इनकम के बाद हम खर्चे डिसाइड करते हैं। सरकार उल्टा करती है, सरकार पहले एक्सपेंडिचर देखती है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आपको पूरे खर्चों के बारे में बताती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी। ठीक है, वेयर में बताती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हेल्थ सेक्टर को कितना पैसा लगाया जाएगा, कितना एजुकेशन में, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रेलवेज, कहाँ सरकार पैसा लगाने वाली है, कितना उनको, जैसे लेट्स से कि कोई खर्चा किसी कंपनी का खर्चा लेट्स से 100 रुपये खर्चा आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए फर्टिलाइजर बनाने का, सरकार कह रही है 100 रुपये का फर्टिलाइजर बनेगा, महंगा बनेगा, एक काम करते हैं 40 रुपये सरकार कहती है हम आपको दे देंगे कंपनीज को, तो आप ये 60 रुपये का ही फर्टिलाइजर बेचिए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडीज़। कि सब्सिडीज़ कहाँ दी जाए, वेरियस, ये सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, एंड कहाँ से जो सरकार अभी जो पैसा कहाँ से लाएगी, 40 रुपये सब्सिडी देनी है या फिर लेट्स से डिफेंस करवानी है देश की, एग्रीकल्चर प्रमोट करना है, रेलवे चलानी है सस्ते में, पैसा कहाँ से आएगा, सरकार टैक्सेस लगाती है। यहाँ पर टैक्सेस दो तरह के होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होते हैं विद टाइम देखेंगे हम। ठीक है, इनकम, सरकार खुद भी पैसा कमा रही, सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं, PSUs एटसेट्रा, सरकार जो फाइन वगैरह कलेक्ट करती है, सरकार के टोल प्लाजाज हैं, सरकार इनकम भी कमाती है। सरकार को बहुत सारी एजेंसीज ग्रांट्स भी देती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर लेट्स से अगर हम कोई डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा से हमें या तो सॉफ्ट लोन मिल जाएगा या फिर हमें ग्रांट्स भी मिल जाती हैं। बहुत सी कंट्रीज हमें पैसा देती हैं। इंडिया ने ग्रांट्स देना वैसे बंद कर दिया 2000 में, तो 2001 के बाद, लेकिन स्टिल ऐसे जापानीज असिस्टेंस हमें आज भी मिलती है जिसको हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब एंड देन उसके बाद सरकार के तब भी अगर पैसे पूरे नहीं हो रहे तो सरकार पैसे बोरो भी करती है, बोरोइंग। ठीक है, एंड देन उसके बावजूद बोरोइंग से पूरा नहीं हो रहा तो सरकार अपने एसेट्स भी बेचती है। ठीक है, सरकार अपनी कंपनीज बेचती है, सरकार एयर इंडिया को चाहती है जैसे प्राइवेटाइज करना, सरकार नोट भी छाप सकती है। ठीक है, तो सरकार के पास ये बहुत सारे जो तरीके अवेलेबल रहते हैं खर्चे अपने पूरे करने के लिए। ठीक है, तो ये सरकार सबसे पहले अगेन इसको दिमाग में रखें हमेशा कि एक्सपेंडिचर की बात करती है, उसके बाद एक्सपेंडिचर जो कहाँ करने के बाद सरकार डिसाइड करती है पैसा कहाँ से कितना लगाया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन दोस्तों इतनी ये ऊपर नीचे जो टेंशन क्यों इतनी क्रिएट की हुई है, तो इमेजिन करो कि ना कि सभी को हम बराबर पैसा क्यों नहीं दे देते, है ना। तो ये देखो, ये ज़रूरी है कि जैसे बहुत से सेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि एक्सपोर्ट या सिगरेट्स की बात करें, है ना, या फिर हॉस्पिटल्स या फिर फार्मिंग सेक्टर, इन सभी को क्या हम बराबर तरह से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते ना, किसी को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है। अभी इतना कंपेटिटिव, इतने हम अभी सस्ते तरह से एक्सपोर्ट नहीं बना सकते। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाके बिकेंगे नहीं। ठीक है, तो सरकार थोड़ा जो इनके इनपुट्स जो रहती हैं, जैसे मान लीजिए बिजली का खर्चा आ रहा है फैक्ट्री चलाने में, सरकार बिजली सस्ती अवेलेबल करा देगी उन यूनिट्स को, उन जो कंपनीज फैक्ट्रीज को जो कि एक्सपोर्ट करती हैं। सरकार को लगता है सिगरेट जो पीने से लोगों की सेहत खराब होती है एंड सिटीजन्स बीमार पड़ते हैं, सरकार का खर्चा भी बढ़ता है, तो सरकार आपको उस जो सेक्टर पे टैक्स एक्स्ट्रा लगा देगी। ठीक है, उसको प्रमोट करने से रोकेगी। हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, जैसे आप देखते हैं कोरोना वायरस इम्पैक्ट हो गया तो हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए। फार्मिंग कि सब कुछ जो लोग खाना तो खाएंगे ना, सब कुछ चाहे जो मर्जी करें, तो इसीलिए उसको प्रिजर्व करने की जो रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, एंड देन कुछ जैसे किसी कंपनी को कोई रिसर्च कर रही है तो बेटर फ्यूचर की तरफ, एजुकेशन हो गया, है ना, तो सरकार वहाँ पर जो उसको पुश करते हुए और पैसे इन्वेस्ट करेगी, नए स्कूल कॉलेज खोलेगी। तो इन बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर इसीलिए ही सरकार डिसाइड करती है अल्टीमेटली अपने बजट में पैसा कितना खर्चा जाए। ठीक है, तो इसीलिए
किसी सेक्टर में इतना, जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग को अगर हम अब बिल्कुल उसके खर्चों पे छोड़ दें तो बहुत से लोग हैं फार्मिंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि फार्मिंग में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए सरकार वहाँ पे चीज़ों में सब्सिडी देती है कि आप चलो कोई बात नहीं, आपका थोड़ा खर्चा हम उठा लेंगे। एंड देन बाकी जैसे सिगरेट एक्सेट्रा हो गया, तो वहाँ पर सरकार चाहती है उनको रोकना, बहुत हैवी टैक्सेस लगा देती है, या फिर जो उनको रिड्यूस करने पे, या फिर कैसे जो उनकी कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर देती है। तो गेटिंग इट, तो ये फाइन बैलेंस, ये टाइट रोप को है सरकार वॉक करनी पड़ती है। इस पे जो क्रिटिसिज्म भी उनका होता रहता है, कहीं कहीं तारीफ भी मिलती रहती है। तो अकॉर्डिंगली फिस्कल पॉलिसी ऐसे ही चलती है। गेटिंग इट, तो ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी अगर 2 शब्दों में अगर हमें पूरी करनी है तो ये किसकी स्टेटमेंट है? फिस्कल पॉलिसी, कहाँ खर्चा होगा स्पेंडिंग की, कहाँ से पैसा आएगा अर्निंग की। ठीक है, स्पेंडिंग एंड अर्निंग, 2 चीज़ों का मिक्सचर। तो इसका एक जो दूसरा भाई भी है मॉनेटरी पॉलिसी, हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पैरेलली हमने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी हमने लगाए हुए हैं, जहाँ पर आप फिस्कल पॉलिसी को और अब आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि एक्सप्लोरेशन में जैसे आप देख सकते हैं कि बजट क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक्स लगाने की ट्राई करूँगा वेरियस, अंत में भी लिंक्स आपको जैसे ग्रेजुअली लिंक्स मिलते रहेंगे यहाँ पर, जैसे ऊपर लिंक्स आते हैं तो उनको देखते रहिए आप। ठीक है, उनको क्लिक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आपको और भी जो रेलिवेंट वीडियोस हैं आप अनलॉक करना शुरू कर देंगे उनको। ठीक है, हमने यूट्यूब पर एक्सटेंसिवली कवर किए हुए हैं अपना पूरा का पूरा जीएस, उसका फ़ायदा उठाएं। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए जो डेफिसिट्स वाला वीडियो भी अब आप देख सकते हैं, जैसे जब सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं लेकिन इनकम कम रहती है खर्चों से, तो सरकार डेफिसिट सिचुएशन में रहती है, मतलब सरकार को घाटा हो रहा है। ठीक है, डेफिसिट सिचुएशन है, इसको पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग करनी पड़ेगी हैवीली, या जैसे भी हैवीली या नहीं हैवीली, लेकिन बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो लेकिन जब सरकार के अर्निंग्स बढ़ जाती हैं लेकिन खर्चे इतने नहीं है, तो सरकार सरप्लस सिचुएशन में सरकार पैसे बचा रही है एंड अपने खजाने भर रही है। गेटिंग इट, तो ही डेफिसिट या सरप्लस का सिंपल सा ही मीनिंग है यहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, हम बाकी चीज़ों के बारे में भी आने वाले दिनों में जानते रहेंगे। ऊपर यहाँ पर जैसे जो लिंक्स आते रहते हैं यहाँ पर ना, जो साथ साथ पॉपअप करते रहते हैं, उनको देखते रहा कीजिए। वो क्या रहते हैं कि जो पैरेलली वीडियोस हमें देखने वाले रहते हैं, जो उनको हम यहाँ पे अटैच करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस बाकी लेक्चर यहीं पे ख़त्म है। मार्केटिंग की अनाउंसमेंट है 2021 के कोर्सेज़ के बारे में, कि जो हमारा जो सबसे ही इंपॉर्टेंट पूरे साल भर वाला कोर्स है उसकी एडमिशन चल रही है अभी। तो इसी कारण आपको बार बार ये वीडियोस में बताया जाएगा। ठीक है, जिसको अभी अगर आपको थोड़ा पैसे देने में दिक्कत है तो इंस्टॉलमेंट्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप जैसे आपको लगता है कि कुछ आपको कि थोड़ा प्रॉब्लम है, हमने अपना दोस्तों चैनल ही इसलिए शुरू किया था ताकि हम जो क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक पहुँचा सकें। तो आप हमें लिखिए sleepy.classes@gmail.com पर। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आपकी और भी हम बेटर कुछ अगर जो पॉसिबल मदद हो सकती है हम करेंगे। ठीक है, एसए का बैच भी है। एसए का बैच हमने इसलिए इसको काफ़ी जो रिगरसली प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एसए एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा ईजिली एज ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल में हमने पॉल साइंस भी इस बार जो प्रॉपर कोर्स शुरू कर दिया विद कंटेंट। अदरवाइज सिर्फ टेस्ट हुआ करते हैं, इस बार कंटेंट भी है। कंटेंट भी आप पूरा का पूरा कर सकते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से। सोशियोलॉजी तो हमारे पास पहले से ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेशंस में पीसीएम एसए के साथ, पीसीएम ऑप्शनल, एसएन ऑप्शनल, एसए विद ऑप्शनल। तो ये इफेक्टिवली जब कॉम्बोज बन जाते हैं तो चीज़ें और सस्ती हो जाती हैं। टेस्ट सीरीज भी इसका शेड्यूल भी लगा दिया गया है और हमारी सभी की सभी चीज़ें sleepyclasses.com पर अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात नहीं हो रही, इन सब कोर्सेज में इवैल्यूएशन की बात भी हो रही है। sleepyclasses.com पे आप जाएंगे, वहाँ पर sleepyclasses.com पे आपको टारगेट 2021 टैब नजर आएगा। टारगेट 2021 में सारे के सारे 2021 के कोर्स हैं। अगर टारगेट 2020 का टैब देखेंगे 2020 के कोर्सेज हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2020 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास जो राइटिंग प्रोग्राम है, क्योंकि अभी थोड़ा प्रीलिम शायद थोड़ा पोस्टपोन है, तो राइटिंग कर रहे हैं बहुत से बच्चे हमारे साथ, उनको हम रेगुलरली एक सवाल दे देते हैं, वो उस पर आंसर लिख के हमें सबमिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड बाकी अगर आपने अभी वैसे शुरुआत थोड़ी लेट की है अगर, तो आप हमारे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज का फायदा उठाकर 2020 की कंटेंट बहुत रैपिडली कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेक्शन आपका वीक है तो सेक्शनल भी वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरह से हमने उनको आपके लिए अवेलेबल कराया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस और अगर मेंस की रेपोजिटरी बनी हुई है, पूरा का पूरा जीएस कवर्ड है, सबका फ़ायदा उठाएं। अगर आप अभी नए अगर स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बच्चों ने कंटेंट पढ़कर रैंक निकालने हैं लास्ट 2 सालों में, आप भी लीजिए। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ्स एटसेट्रा सभी हमारी वेबसाइट एंड टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल। ऑलराइट दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बिल्कुल मैं चाहता है बच्चों को जो डर लगता है कि वो डर निकल जाए, वो कहानी समझ आ जाए। बाकी ग्रेजुअली और चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। बाय बाय।